are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Number 1, simple disquantity. Simple disquantity. क्लासिफिकेशन में पहला टाइप आ रहा है सिंपल. सिंपल डिसकॉन्टिन्यूटी. यस. अभी भी फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफाइंड होगा तो हमेशा एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हम लोग देखेंगे होगी. एट द एंड पॉइंट भी डिसकंटिन्यूटी ना दुखी वाला मामला है. भले डोमेन हो ना हो, उसके नेबरहुड में पॉइंट होते हैं फंक्शन के. ठीक है, भले उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो, बट अगर वो डोमेन का लिमिट पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट एट विच फंक्शन इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. सो देयर बिहेवियर इज रिक्वायर्ड, है ना. भले वो डोमेन में हो या ना हो, लिमिट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. लिमिट और बाउंड्री. अब इंडिया अपने किसी नेबर कंट्री है जिससे दुश्मनी हो रखी हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बम पटक दे, ध्यान रखेगा ना, बॉर्डर पर पटक दिया उसने, इधर के भी गए नहीं. अब तो भले वो आपका पार्ट नहीं है, बट यू ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस द बिहेवियर इन दैट नेबरहुड. वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2 बम लेके जा रहे थे, एक फूट गया तो नहीं, ऐसे नहीं, किसी ने भेजा था लेने के लिए, 2 जाके 2 बम ले जाओ, उनको थमा देना ध्यान से. एक आध फूट गया तो बोला मैं बोल दूंगा मुझे एक ही दिया था. तू पहुंचेगा वहां पे पहले. लिखिए सिंपल डिस्कंटिन्यूटी. एट एनी पॉइंट इफ LHL RHL बोथ एग्जिस्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलिए. एट एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, at any point of discontinuity, LHL and RHL both exist, then the point is referred as simple discontinuity. At any point of discontinuity, LHL and RHL both exist, that point is referred as simple discontinuity. कहने का मतलब सबसे पहले तो हम अल्फा डी से निकालते हैं. व्हाट इज डी? थोड़ी देर के लिए हम लोग डी को रेफर करते चले. सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी. तो अगर अल्फा डी को बिलोंग कर रहा है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि डिसकंटिन्यूटी है. जो भी रीजन रहा हो, डिसकंटिन्यूटी है. तो अगर इस पर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं. अब ये इक्वल है या नहीं है मुझे नहीं पता. अगर इक्वल होंगी तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, इस वजह से डी में आया है. या फिर अनइक्वल होंगी तो लिमिट फेल कर रही है, इस वजह से डी में आया. डी में आने की कुछ तो वजह होगी ना. और हम दोनों तरफ डिफाइन करके चल रहे हैं. एफ इज डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबर ऑफ अल्फा, तो लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे और राइट की बात करेंगे. अगर दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट भी कर रही है, राइट भी कर रही है, अब 2 केस, या तो इक्वल है या नहीं है. दोनों ही केस में हम बोलेंगे फंक्शन हैज सिंपल डिसकंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट. ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए. जैसे आपके एग्जांपल हैं, जो पता नहीं कोई एग्जांपल लिखे थे शुरू में. फर्स्ट 5 7 तक, 1 to 7 नहीं 8 भी, 1 to 8, किसी भी 1 to 8 देख लीजिए. सब में 0 पे फंक्शन के पास सिंपल डिसकंटिन्यूटी. फॉर एग्जाम्पल 1 to 8, 0 इज पॉइंट ऑफ सिंपल डिसकंटिन्यूटी. आपको लिमिट निकालना आता है, LHL RHL सब पता. एग्जाम्पल 1 है sin x when x is not equal to 0. लिमिट एग्जिस्ट. when limit exists, f(an) is what? Sin an. And sin x is continuous. My f may not be, but my function was defined with the help of sin x. So for first example, when an tends to 0, what is f(an)? Since an is never 0, f(an) is sin an. My function is equal to sin x na. अब sin an we know, limit sin an is sin a. When an tends to a, तो वहां पर क्या है? 0. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब LHL भी कर रही है
RHL भी कर रही है, चार्ज की बात है इक्वल है, बट चूंकि वो पॉइंट डोमेन में नहीं है इसलिए डिस्कंटिन्यूटी तो है। तो कौन सी डिस्कंटिन्यूटी हुई? सिंपल। सेकंड में भी LHL मिल रही है, RHL मिल रही है, थर्ड में भी मिल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में LHL RHL है। फोर्थ में आप देखो कि जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉपकॉर्न है फोर्थ, है ना। फोर्थ में जीरो लिमिट एग्जिस्ट करती है बट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, जीरो वैल्यू 1 है, ठीक है। और फिर आपका फिफ्थ, तो फिफ्थ में जीरो पे, अच्छा ये वो एग्जांपल है जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जीरो पे नहीं कर रही है। आपने 1/n लिया और 2/n लिया। फिफ्थ एग्जांपल ये था ना, अपन ने अभी देखा था, हम भूल गए थे, ये एग्जांपल आपकी लिस्ट में मिला, केवल पॉपकॉर्न है, ऐसे कुछ था ना, प्लस बी। अब मैं an जा रहा है जीरो पे और an कैसा बनाया मैंने, an इक्वल टू 1/n 2/n। व्हाट इज FAN? What about FAN? Find the limit points of FAN. The simple question it can be. Let F is this, define AN like this, find the set of limit points of FAN. है ना, एक सब सीक्वेंस ही है, एक सब सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस से आप लिमिट पॉइंट निकाल सकते हो। तो AN की कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस से FAN की कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगी। AN की कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस किसकी सब सीक्वेंस बनेंगी कॉम्प्लीमेंट्री? FAN की। नहीं, इवन ऑर्डर अलग कर देंगे वहां पर भी वो। तो यहां से एक जगह से ये 1 हो जाएगा, ये 1/n, और ये तो ये कहां जाएगा, 0 पे जाएगा, और 2/n पे ये 1/2 प्लस 1/n, ये 0 पे, ये 0 पे, तो 1/2, 2 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? दैट मीन्स FAN इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इसकी लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसको काट देना वहां से 1 2 3 4 बट नॉट 5। क्या? हाँ, ये हटा देना। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 छोड़ दो ना, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 नॉट 5, 6 है, 7 है, 8 है, 6 7 8 तो है ही पक्का। तो सिंपल डिस्कंटिन्यूटी एग्जाम्पल कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 7 8, 5 नहीं है, ठीक है, सिंपल डिस्कंटिन्यूटी। और जो सिंपल नहीं है वो नॉन सिंपल। अभी नॉन सिंपल लिखते हैं, पहले सिंपल डिफाइन किया। सिंपल डिस्कंटिन्यूटी का मतलब जो होता है कि वो लिमिट हर पॉइंट पे लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर हम सिंपल को फिर से डिफाइन करते हैं दो पार्ट में। सिंपल डिस्कंटिन्यूटी इज फर्दर क्लासिफाइड एज, पहला रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी, अल्फा बिलोंग्स टू डी। अल्फा बिलोंग्स टू डी माने for some function D is what kind of set? Set of discontinuity where function fails to, ये कॉम्प्लेक्स बड़ा यूजफुल हो जाता है ना, सेट ऑफ सिंगुलरिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो दिस D is set of discontinuity of any function f। पहला आ रहा है रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी, मींस लिमिट x टेंड्स टू L, मतलब LHL इक्वल टू RHL, सिंपल। मतलब LHL एग्जिस्ट तो कर रही है ना सिंपल में। अब दो केस, इक्वल और अनइक्वल, तो रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी जब LHL इक्वल टू RHL, और जंप डिस्कंटिन्यूटी सेकंड टाइप कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। जंप और जंप डिस्कंटिन्यूटी इसलिए बोल रहे हैं, और साथ में जो LHL मान लीजिए f ऑफ a माइनस LHL माइनस f ऑफ a प्लस RHL, दिस मॉड इज डिफाइंड जंप एट a एंड जंप एट a। a कहां से आ गया? अल्फा है ना, अल्फा 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 अल्फा, ठीक है। तो सिंपल मतलब LHL RHL का एग्जिस्ट कर जाना, फिर उसमें से जो ऑब्जर्वेशन है कि ए इक्वल है कि अनइक्वल है। अगर इक्वल है तो बोलते हैं रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, मींस फंक्शन को रीडिफाइन कर दो,
अब तो यही रह गया ना, या तो वो पॉइंट डोमेन में नहीं है तो वो ये डिफाइन कर दो, और डोमेन में है कुछ और डिफाइन है तो उसको रीडिफाइन कर दो। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स में लिमिट एक्स कर रही है, एलएचएल आरएचएल दोनों हमारी 1 आ रही है। अब जीरो डोमेन में है ही नहीं तो हम डिफाइन कर दें कि 0 पे 1, या दूसरा एग्जांपल देखा आपने जहां पर 0 पे उसने 0 डिफाइन कर रखा है, हम उसको रीडिफाइन कर दें। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Redefining in the first is removal discontinuity. By redefining, function becomes continuous. जो मेरे सिंपल डिस्कंटिन्यूटी उनकी खास बात क्या है कि जो भी पॉइंट पे सिंपल डिस्कंटिन्यूटी है, अब उसमें अगर रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी है मतलब लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, ये तो मतलब हुआ। तो बाय रीडिफाइनिंग फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। जो जंप डिस्कंटिन्यूटी है उसमें लेफ्ट और राइट की लिमिट एग्जिस्ट करनी होती, इक्वल नहीं है, तो उस पॉइंट से हम पार्टीशन कर सकते हैं डोमेन का वहां पर कि उस पॉइंट के लेफ्ट में कंटिन्यूअस और राइट में कंटिन्यूअस अगर ओपन करोगे और उन पॉइंट पे इक्वल कर लोगे तो बाय रीडिफाइनिंग इट बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। जैसे लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट साइड में वही डिफाइन कर दो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो तो है ना, वही डिफाइन कर दीजिए। राइट में वो डिफाइन जो राइट हैंड लिमिट है, कर सकते हैं फंक्शन को। तो उस तरफ से जो जिसे बोलते हैं ना पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस बनाना फंक्शन को। कुछ फंक्शन होते हैं जो पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, तो जहां जहां लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फेल कर रही है वहीं से ब्रेक करते चले आओ एंड नाउ रीडिफाइन इट। तो उस ढंग से फिर वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस बनता रहेगा। डन? हाँ, कहां पर? ना ना, मैं कह रहा हूं कहीं पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रीडिफाइन कर दो फंक्शन को उस पॉइंट पे। अगर डोमेन में नहीं है तो डिफाइन कर दो, और डोमेन में है कुछ और डिफाइन किया गया होगा तभी तो डिस्कंटिन्यूटी आई है ना। पहला तो हो गया रिमोट। अब आते हैं जंप पे। जंप पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल नहीं है। मान लीजिए 0 to हाफ और हाफ to 1, हाफ इज द ओनली पॉइंट ऑफ जंप डिस्कंटिन्यूटी, सेकंड काइंड, सेकंड ये वाला, ठीक है सेकंड। अब इसमें 0 to हाफ, ये मतलब 0 to 1 था मेरा, इसके अंदर एक पॉइंट था जो हाफ जिस पे फेल कर रहा था। मैं ऐसे 2 इंटरवल लेता हूं। अब इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? इस पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है? अगर इस पे अब हाफ पे वैल्यू पता नहीं क्या दी है उसने, अगर मैं इसको रीडिफाइन कर दूं तो यहां कंटिन्यूअस, यहां रीडिफाइन कर दूं यहां कंटिन्यूअस, तो ये इन दोनों सब इंटरवल कंटिन्यूअस बन गया नहीं बन गया? So by redefining in these subinterval, I can make the function continuous. So then we said it is piecewise continuous. Overall piecewise बोला ना, piece में continuous है ये। हाँ ये कह सकते हो, हाँ। पर कुल मिला के दोनों को क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्कंटिन्यूटी, है ना। तो सिंपल, पहले तो डी का मेंबर होना चाहिए, शुरू में देख लिया हमने, है ना। ये दुबे फैमिली का मेंबर होने के बाद या तो ये है या तो ये है। हम मियां बीवी मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, समझे। अगला नॉन सिंपल। अच्छा, इसको और भी कुछ बोलते हैं, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जो सेकंड है उसे बोलते हैं डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जो यहां पर सेकंड है, दिस स्टेट इज ऑल्सो रिफर्ड, ऑल्सो कॉल्ड discontinuity of first kind. First kind, ठीक है, discontinuity of first kind, पक्का। और नोट एक और लगा लो, अभी तो हम सिंपल ही कर रहे हैं ना, इट्स बी सिंपल, ठीक है। रिमूवल हमारा हो गया। जंप डिस्कंटिन्यूटी, इसमें एक चीज हमने कहा, जंप को ही हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट काइंड। आपको याद होगा जब हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे तो एक जिक्र आया था मोनोटोनिक फंक्शन का कि उनके किसी भी पॉइंट पे एलएचएल आरएचएल हमेशा एग्जिस्ट करता है, किसी भी पॉइंट पे। इक्वल होना नहीं होना अलग बात है, बट एटलीस्ट इट एग्जिस्ट। सो इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन ओपन इंटरवल ए बी, दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द इंटरवल फंक्शन कैन हैव ओनली जंप डिस्कंटिन्यूटी, रिमूव भी नहीं हो सकती। बट ओपन इंटरवल है तो उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। सो नेक्स्ट नोट लगा लीजिए, इफ एफ इज मोनोटोनिक on open interval AB, that is monotopic on open interval AB,
then at any C, belongs to open AB, F can have only jump discontinuity, है ना, एल्स कॉन्टिन्यूअस, या तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं तो जंप ही हो सकती है। समझ रहे ना कि मोनोटोनिक फंक्शन कैन हैव ओनली जंप डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, सिर्फ बीच में से एक पॉइंट हटा दें तो हटा दो, वो तो फिर रिमूवल इज करना। बट फिर कैसे कहोगे ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइन है फंक्शन? हटाने में दिक्कत नहीं है, पर ये मत बोलो कि फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे डिफाइन है। एफ इज मोनोटोनिक ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तो सब जगह डिफाइन है, तभी तो ओपन इंटरवल ए बी बोल रहे हो आप उसको। अब जो पॉइंट आपका ये था, ये मोनोटोनिक था, ये पॉइंट हटा दिया, बट डिफाइन तो यहां भी करना पड़ेगा ना। लिमिट लेफ्ट और राइट मान लीजिए एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल भी है, रिमूवल बनाना चाह रहे हो, उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है? अगर वही वैल्यू हो तो कंटिन्यूअस, फिर तो डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं, वो वैल्यू या तो ऊपर हो या नीचे हो। इन आइदर केस इसके पहले कम है और बाद में फिर से कम है, तो मतलब मोनोटोनिक ब्रेक हो गया, इट फेल्स टू बी मोनोटोनिक। कंफर्म? तो जो मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं उनके पास केवल जंप डिस्कंटिन्यूटी ही हो सकती है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग ये है जो सेट ऑफ जंप डिस्कंटिन्यूटी फंक्शंस डिफाइंड ऑन एनी ओपन इंटरवल ए बी इज ऑलवेज काउंटेबल। दिस अनदर स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये इस तो मोनोटोनिक तो वैसे भी होता है ना, यहां पर नोट भी कर सकते हो। सेट ऑफ, वी हैव डिस्कस दिस टू सम सर्टेन ऑब्जर्वेशन अबाउट टाइप्स। हमने सिंपल पढ़ा, सिंपल में दो क्लास बनी, रिमूवल एंड जंप, और एक रिजल्ट ये बन रहा है कि सेट ऑफ जंप डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन is always a countable set. Set of jump discontinuity, set of jump discontinuity is always a countable set. ठीक है, जो जंप डिस्कंटिन्यूटी है उनका सेट हमेशा काउंटेबल सेट आता है। ठीक है, एक अनदर ऑब्जर्वेशन ये है। अच्छा, इससे ये मिल रहा है मोनोटोनिक फंक्शंस की जो डिस्कंटिन्यूटी होती हैं उनका सेट हमेशा कैसा आएगा? काउंटेबल। पीछे भी लिखा था आपने, वो भी स्टेटमेंट नोट करते हैं। हेंस द सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एनी मोनोटोनिक फंक्शन, सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फॉर एनी मोनोटोनिक फंक्शन इज काउंटेबल सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फॉर मोनोटोनिक फंक्शन इज काउंटेबल। ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, बट काउंटेबल रहेगा। दुनिया भर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये किसी भी क्वेश्चन का एक ऑप्शन बन जाता है। आपको पता है कम से कम ये ऑप्शन तो खत्म हो गया ना, बाकी तीन में तुक्का मारना, इसको तो मत टिक करना ना। कई बार ना कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, अगर वो टिक किया जाए ना तो ये होता है कि 3-4 क्वेश्चन और गलत कर देने चाहिए आपके। मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, अगर आपने ये ऑप्शन लगाया ना, आपने टिक किया, तो 4-5 क्वेश्चन है वो भी आपके सही नहीं माने जाएंगे, चाहे भले आपने सही लगाया उसमें, फिर भी सही नहीं माना जाएगा आपका। तो इससे प्रोग्रेसिव मार्किंग सुना हो कभी? प्रोग्रेसिव मार्किंग होती है, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ना, ऐसी होती है प्रोग्रेसिव मार्किंग। प्रोग्रेसिव मार्किंग फंडा ये है कि आपका पहला क्वेश्चन जब गलत होगा तो उस पर नेगेटिव मार्किंग होगी, जो पहला गलत हुआ उस पर जो फर्स्ट आप करो, एक ऑर्डर में चेक कर रहे हैं। फर्स्ट इफ इट इज रॉन्ग, सपोज 0.3, सेकंड रॉन्ग होगा तो 0.5। जैसे जैसे आपके रॉन्ग होते आएंगे तो आगे के रॉन्ग, कॉन्सेक्यूटिव रॉन्ग होंगे, उनकी नेगेटिव बढ़ती चली जाएगी। तो हो सकता है किसी एक क्वेश्चन पे आपको 0.3 नेगेटिव मार्क्स मिले हो और किसी दूसरे को उसी 0.5 या पूरा 1 मिल गया हो, 1.5 इतना नेगेटिव मिला हो। शुरू के 10 सही थे, उसके 11वें में कितना मिलेगा उसको? 0.3। और उसका पहला जो सही हुआ वो 12वां है, उससे पहले सारे गलत हैं, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है वहां पहुंच चुका होगा, नहीं हो चुका, तो उसी 11वें क्वेश्चन पे उसको ज्यादा नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और आपको कम मिलेगी। इन दिस कॉल्ड प्रोग्रेसिव मार्किंग, जहां पर इस बात पे जोर दिया जाता है यू इनकरेक्ट, यू शुड टेक केयर ऑफ एरर्स। जैसे ISI का एग्जाम पहले होता था, पता अपन क्या करते हैं मार्किंग में, पहले तो ये करते थे कि अगर सही है तो 3 मार्क्स, गलत है तो 0 मार्क्स, और अटेम्प्ट नहीं किया है तो 1 मार्क। इफ यू डिडंट ट्राई देन 1 मार्क, इफ यू ट्राई इनकरेक्टली देन 0 मार्क्स,
एज 3 करेक्ट पे 3 मार्क्स था, ये था उनका। अब इसमें खुश होने की जरूरत नहीं थी, 0 इज मॉडलो 30 ना, अगर 30 क्वेश्चन हैं तो 0 इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 30 ओनली। तो जैसे नेगेटिव मार्किंग में पहले -30 होता है, अब वो कहां चला गया, 0 पे आ गया। अब अगर -1 होता है इनकरेक्ट, मतलब नेगेटिव मार्किंग -1 होती है अगर, तो कहां जाता सारे गलत होने पे, -30 पे। अब सारे गलत होने पे कहां जाएगा, 0 पे। तो अब तो 0 क्या हो, मतलब 0 -30 हो गया ना। तो खुश, देखिए सारे लोग को हैप्पी भी फील करा दिया उन्होंने, अच्छा है पे तो छोड़ना ही ठीक है। दैट इज व्हाट दे वांटेड एक्चुअली, कि अगर आपको गलत नहीं आता है क्वेश्चन, खामा का क्यों तुक्केबाजी कर रहे हो। अच्छा वो आप डॉक्टर नहीं हो, मार दो किसी को, चलो ये इंजेक्शन लगा के देखता हूं क्या हुआ, अच्छा ये इससे कुछ नहीं हुआ, अब देखिए हाँ अब मरा। तो आप मारने आए हो बचाने आए हो। तो चक्कर हम लोग मैथ्स वाले लोग हैं तो हम लोग को ज्यादा एरर का टेंशन नहीं होता, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट एरर्स। तो कई बार ये टेक्निक होती है एरर्स को कम करने के लिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट है सिंपल। सिंपल में हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन हैं कि लिमिट इक्वल होना एलएचएल आरएचएल का या अनइक्वल होना, उनके नाम दे दिए है ना, आरडी एंड जेडी। एंड देन इन जेडी द डिस्टेंस, द गैप ऑफ लेफ्ट एंड राइट इज कॉल्ड जंप एट दैट पॉइंट। व्हेन जंप इज 0 मींस रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, व्हेन जंप इज 0 देन देयर इज एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, तभी ये 0 आएगा, ठीक है। जंप नॉन 0 है तो फिर वो फर्स्ट काइंड की होगी। फिर आपने 2 ऑब्जर्वेशन नोट किए कि जो डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड है वो हमेशा इंटरवल पर गैप देती है, और उस गैप के चलते हमें फॉर ईच डिसकंटिन्यूटी आई हैव एन इंटरवल व्हिच कैन बी मेड डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिसकंटिन्यूटी, जो वहां भी प्रूफ किया था। तो सेट ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी इज एक्चुअली काउंटेबल सेट। फिर आपने देखा मोनोटोनिक फंक्शन में रिकॉल किया कि यहां पर केवल वही होती है, अगर होगी तो एलएचएल आरएचएल तो फिर भी मिलते हैं हमको, यानी होने तो सिंपल ही है। अगर इंटरवल है तो रिमूवल भी नहीं हो सकती, अगर इंटरवल है तो रिमूवल भी नहीं हो सकती। इन दैट केस सेट ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ एनी मोनोटोनिक फंक्शन हैज टू बी काउंटेबल। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा आपने, ये हमेशा काउंटेबल आएगा। देन अच्छा जो फ्रैक्शनल पार्ट x है ये मोनोटोनिक नहीं है, बट इसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी काउंटेबल है, इसका सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी काउंटेबल, ये मोनोटोनिक नहीं है क्योंकि ये है मेरा x माइनस दिस, ये मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक, ये है ना मोनोटोनिक। अच्छा डिफरेंस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन नीड नॉट टू बी मोनोटोनिक, इट डजंट फॉर्म वेक्टर स्पेस। सेट ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, सेट ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, ये आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। देखो ना ये मोनोटोनिक, ये और ये दोनों मोनोटोनिक हैं, बट देयर डिफरेंस इज दिस, ये क्या है, ठीक है, ये तो फील होता है ना कि ये है, दिस इज, सो दिस इज नॉट मोनोटोनिक बट स्टिल द सेट ऑफ दिस क्वांटिटी इज काउंटेबल। व्हाई, इसको कहां दिक्कत होगी, जहां इसको या दोनों को, यही तो पॉइंट है ना। तो इसका सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालो, इसका सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालो, उनका यूनियन, तो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, यूनियन काउंटेबल ही आएगा ना। तो इफ f is linear combination of two monotonic function, then the set of this quantity is always countable. You can generalize this, है ना। If a function is linear combination of monotonic functions but not monotonic itself, if a function is, क्या लिखा, if a function is a linear combination of monotonic functions, then the set of this quantity is countable set. Need not to be monotonic. आपने पहले लिखा मोनोटोनिक, उसका काउंटेबल होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन विच नीड नॉट टू बी मोनोटोनिक बट द सेट ऑफ दिस क्वांटिटी इज काउंटेबल, बिकॉज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर अल्फा एफ प्लस बीटा जी में एफ और जी दोनों मोनोटोनिक हैं, इन्हीं दोनों की डिसक्वांटिटी के सेट के यूनियन से बनने वाला है वो, उसके बाहर तो आएंगी नहीं। अल्फा एफ प्लस बीटा जी, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन से एच, द डिस
क्वांटिटी ऑफ एच विल बी आइदर दैट ऑफ एफ और दैट ऑफ जी और बोथ। यही हो सकती है पॉसिबिलिटी। ऐसा तो कि एफ की भी नहीं है और जी की भी नहीं है, बट एफ प्लस जी की हो जाए। नो, इफ एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूअस देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, अल्फा प्लस बीटा जी इज कंटिन्यूअस। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि अगर एफ और जी किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो सम भी कंटिन्यूअस हो जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। तो अगर फेल करना है तो कैसे फेल करेगा? एफ फेल करे या जी फेल करे या दोनों फेल करे। अच्छा, कई बार दोनों फेल करके दोनों को बना देते हैं कंटिन्यूअस। एफ फेल कर रहा है, जी फेल कर रहा है, बट एफ प्लस जी पास हो जाता है। दो लोग फेल हो रहे हो तो मिलके पास भी हो सकते हैं। दोनों पास हो रहे हैं, दो मिलके पास हो सकते हैं। अब एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, तो ये नुकसान है, तो मिलके फेल ही होते हैं। Isn't it? मतलब फेल होना बड़ा स्ट्रांग वो कैरेक्टर है, पास होने वाले को सबसाइड कर लेता है वो। इंटरेस्टिंग ना, कि अगर एफ और जी दोनों के फेलियर का सेट इकट्ठा कर लूं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होता है फेलियर का सेट, वो इसको कंटेन कर लेता है, इसमें कंटेन हो जाता है। तो अगर एफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी है, ये मोनोटोनिक है, किसकी कितनी होंगी? D1, इसकी मान लीजिए D2, तो D1 यूनियन D2 इसके बाहर से तो नहीं आएगी। अगर ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल, यूनियन कैसा होगा? काउंटेबल। हो सकता है D1 यूनियन D2 के कुछ पॉइंट्स पे एक भी ना हो, कुछ पॉइंट पे फेल ना भी कर रहा हो, बट आएगा तो इसी का सबसेट ना। और ये काउंटेबल, तो यूनियन मेरा काउंटेबल ही आएगा। डन, ठीक है। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जब इंप्लाई करने की कोशिश करते हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज है फंक्शन की: कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये जो टर्म आ रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी एंड बाउंड वेरिएशन, ये 5 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है किसी फंक्शन के बारे में चर्चा करना। किसी इंटरवल को देने के बाद फिर ये बात करना क्या इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी पे इंटीग्रेबल है और बाउंडेड वेरिएशन है। ये सारा फिर ये पूछना कि क्या किसको इंप्लाई करता है इसमें से। अगर एक मिल जाए तो क्या दूसरा इंप्लाई हो सकता है? जैसे यूसी हो जाए तो इंप्लाई हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रॉपर्टी ये मान लीजिए कि कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी और बाउंडेड वेरिएशन, ये प्रॉपर्टी होगी। अब कौन सा किसको इंप्लाई करता है? ये इसको इंप्लाई नहीं करता, बट ये इसको इंप्लाई करता है, ये इसको इंप्लाई करता है, ये दोनों इसको इंप्लाई करते हैं अलग अलग, ये भी प्रोवाइडेड बाउंडेड हो जाए। और ये जो है बाउंडेड वेरिएशन, जो बाउंडेड वेरिएशन एक टर्म आगे पढ़ेंगे, बाउंडेड वेरिएशन, ये अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो ये हो जाता है, और ये होने के चलते, ये वाला होने चलते मेरा इंटीग्रेबल हो जाता है। इससे इंटीग्रेबल होना एक झटके में नहीं आता, बट यहां से ये देख के बता पाते हो। दूसरा ये कि यहां पे टर्म मिलता है बी, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन बाउंड वेरिएशन का है ना तो हमेशा काउंटेबल आएगा। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज बाउंड वेरिएशन। अभी जो हमने सीखा, अगर मुझे ये मिल जाए कि मैं जिस फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोटोनिक फंक्शंस, then that I know the set of this quantity has to be countable. Done? पक्का? अब वो सारे रिजल्ट इस फंक्शन पे वैलिड हो जाएंगे जो डिस्क्वांटिटी काउंटेबल होने पे होते हैं। जैसे इफ सेट ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन इज काउंटेबल, सेट इज इंटीग्रेबल, है ना। वहां पढ़ेंगे आप। ये जो बाउंडेड वेरिएशन होते हैं ना, इनके बारे में कहा जाता है ये तभी हो सकता है जब ये कुछ h माइनस जी के फॉर्मेट में आ जाए जहां ये दोनों मोनोटोनिक हो। ये फंडामेंटल इफ एंड ओनली रूल है। अगर कोई फंक्शन f को b का होना है ना, ठीक, इफ f वांट्स टू बी ऑफ bv देन इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म h माइनस g वेयर h एंड g आर मोनोटोनिक। ये दोनों मोनोटोनिक होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? और ये हम जानते हैं अगर h और g मोनोटोनिक हैं तो इनका डिफरेंस जो है मोनोटोनिक होगा, कोई जरूरी नहीं है, बट सेट ऑफ डिस्क्वांटिटी विल बी काउंटेबल। और वो रिजल्ट यहां पे भी आ जाता है। तो पूछा गया है, अभी तक उन्होंने ये पूछा है विच द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल सेट। सिंपल क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल सेट। पहले में उन्होंने लिखा सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, पहला ऑप्शन है सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल। बबल करोगे? पक्का? हमने नहीं कहा ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ओपन, क्लोज, कुछ नहीं बोला हमने ना। बी वेरी केयरफुल ना कि सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स, set of disjoint open intervals countable, set of disquantity of any function
एनी फंक्शन, एवरी फंक्शन नहीं, डिरिचलेट फंक्शन है आपके पास, डिरिचलेट फंक्शन है ना, ओपन इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1, 1 माइनस 1 कहीं नहीं है, व्हाट इज सेट, पूरा क्लोज इंटरवल 0 1 काउंटेबल है ना। मोनोटोनिक काउंटेबल, मोनोटोनिक, लीनियर कॉम्बिनेशन मोनोटोनिक फंक्शन काउंटेबल, और इसके चलते फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन जो है होता है वो भी वो f1 होता है, तो उसको भी वो जाना पड़ेगा काउंटेबल। तो ये भी पूछ सकता है कौन से साइड काउंटेबल है और यहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and Jam. Visit our website or click on the link highlighted to know more.